नमस्कार, मैं सिकंदर और आप देख रहे हैं अपराध। जी हाँ, अपराध। दोस्तों, गुनाह के कुछ ऐसे चेहरे भी होते हैं जिन्हें देखकर यकीन ही नहीं होता कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी लड़की का दर्द जिसकी उम्र 14 साल है। वो एक आर्मी ऑफिसर की बेटी है, लेकिन उसी के ही पड़ोस के कुछ युवकों ने उसका अपहरण कर लिया। जी हाँ, 2 महीने तक भूखा प्यासा रखकर कई हैवान उसे बंधक बनाकर जानवरों की तरह नोचते रहे। तभी 2 महीने के बाद पुलिस ने उसे बरामद भी कर लिया, लेकिन वो लड़की, जी हाँ, वो लड़की बरामद होने के 10 दिन के बाद ही दोबारा से गायब हो गई। जी हाँ, ये घटना है रोहतक के एक गांव की। पूरा मामला क्या है, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जी हाँ, 10 दिनों के बाद ही लड़की अचानक फिर से गायब हो गई। परिजनों का आरोप है कि लड़की खुद गायब नहीं हुई है, बल्कि उसे गायब किया गया है। तस्वीरों में दिखाई दे रही ये वही जगह है जहां से लड़की एक नहीं बल्कि 2 बार गायब हुई है। एक बार तकरीबन 2 महीने के बाद पुलिस ने उसे बुरी हालत में बरामद करके उसे परिजनों के हवाले कर दिया, लेकिन 10 दिनों के बाद ही लड़की 1 जनवरी 2014 की सुबह फिर से अचानक गायब हो गई। घर वालों का आरोप है कि लड़की को घर से अगवा किया गया है। दरअसल जानकारी के मुताबिक रोहतक के नजदीकी मायना गांव से 9वीं क्लास में पढ़ने वाली 14 साल की नाबालिग छात्रा दिन दहाड़े 28 अक्टूबर 2013 को लापता हो गई। परिजनों ने उस वक्त गांव के ही 2 युवकों पर लड़की को पहला फुसला कर ले जाने का आरोप लगाया। मामला पुलिस में दर्ज करवाया गया। घर वालों ने भी अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अफसोस लड़की का कहीं कोई पता नहीं चला। काफी छानबीन के बाद पुलिस ने 2 महीने के बाद दिल्ली रेलवे स्टेशन से लड़की को बरामद कर लिया। उस वक्त उसकी हालत नाजुक थी। उसके बाद किसी तरह से लड़की के मजिस्ट्रेट के सामने बयान करवा के उसे परिजनों के हवाले कर दिया गया। उसके बाद 1 जनवरी को लड़की घर में अपने माता पिता के साथ सो रही थी, तभी अचानक वो फिर से गायब हो गई। तभी परिजनों ने उन्हीं 4 आरोपियों के खिलाफ लड़की को अगवा करने का मामला दर्ज करवाया। हालांकि उनमें से 2 आरोपी अभी पुलिस की हिरासत में हैं, लेकिन परिजनों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में लापरवाही कर रही है। जरा सुनिए। इस वक्त हम रोहतक के नज़दीकी गांव मायना के एक ऐसे घर में खड़े हैं जहां का शख्स जो है देश की रक्षा के लिए सूबेदार की पोस्ट पर है। वो आर्मी में काम करता है, देश की रक्षा करता है, लेकिन उसकी खुद की ही अपनी बेटी उसके ही घर में सुरक्षित नहीं है। उनकी बेटी को उठा लिया गया है, ऐसा घर वालों का आरोप है। चलिए हम उसी दुखी परिवार से बातचीत करते हैं जिनकी बेटी को अगवा कर लिया गया है। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं उनकी माताजी से कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। हाँ जी, 27 अक्टूबर को हमारी लड़की गायब हुई थी दोपहर के टाइम पे। उसके बाद 2 महीने बाद मिली। उससे पहले भी मैं घूमती रही, चक्कर काटती रही, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फोटो भी लड़की के मैं 1.5 महीने बाद मंगाए कि लड़की की कितनी हाइट है, कितना फोटो, ऐसी बात करते रहे कि हमारे तो पास में खड़ी रहेगी, तो हमने तब भी पता नहीं चला कि ये आपकी लड़की है। हम चक्कर काटते रहे, ऊपर से हाई कोर्ट से केस लगाया और ऊपर से कार्रवाई इसके पापा ने फौज की तरफ से करी, तब जाकर हमारी थोड़ी बहुत कार्रवाई करके लड़की को ढूंढ कर दिया। हमारे से बिना मिलाए, बिना लड़की को देखे मजिस्ट्रेट के सामने बयान करवा दिए झूठे कि मैं हैदराबाद फिल्म सिटी गई थी। उसके बाद हम लड़की को घर लेके आ गए। हमने देखा लड़की की हालत बहुत खराब थी। उसका थोड़ा डॉक्टर का दिखाई, माहौल ठीक कराया, तब उसने बताई कि मैं यहाँ से मेरे को 2 गांव के लड़के लेके गए थे और फिर बस अड्डे से कथुरा गांव का लड़का लेके गया। गुवाना से स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर मेरे को कथुरा गांव में बंद कर दिया। उसने ये बयान होने के बाद 30 तारीख को हम SHO गजेंद्र ने बुलाया कि लड़की को लेके आओ, लड़कियां की शनाख्त करवानी है। हम लड़की को लेकर चले गए। वहां जाते ही बयान उन
मैं स्टॉक बदल दिया कि पहले कथूरे की गांव में उस कोठड़े की शनाख्त करनी है जहां पर लड़की को बंधक बना कर रखा गया था। लड़की कह रही मैंने अंदर अंदर का पता है, बाहर का नहीं पता है। पूरे दिन घुमाते रहे। अगले दिन हमारे ऊपर दबाव पड़ा कि फैसला करो। फैसले से मना करने के बाद उसी रात को हमारी लड़की फिर से गायब हो गई। सुना आपने इस मां ने अपना दर्द खबर फास्ट की टीम के सामने कैसे बयां किया। आरोपियों ने पहले फैसले का दबाव बनाया, लेकिन जब परिजन नहीं माने तो बेटी उसी रात फिर से गायब हो गई। यही नहीं, जब इस मां की 14 साल की मासूम रात के वक्त घर से गायब हुई, जब इस बारे में खबर फास्ट के संवाददाता ने उनसे सवाल पूछा कि लड़की के गायब होने के बाद जब परिवार ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की, तो जरा सुनिए उस मां ने क्या कहा। जैसा कि आपने बताया 10 दिनों के बाद लड़की दोबारा घर से गायब कर दी गई, तो आपने क्या इस बारे में पुलिस में कंप्लेन की? अगर कंप्लेन की तो पुलिस ने क्या कदम उठाया? मैंने पुलिस में कंप्लेंट उसी टाइम 5 बजे हमने सुबह 100 नंबर पर फोन कर दिया था और एसएचओ के पास भी और सदर थाना में भी। दोबारा से एफआईआर भी दर्ज करी, सब कुछ करा, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसपी से मिले तो बोले 4 घर बर्बाद हो गए और कितने घर बर्बाद करवाना है। बदसलूकी से बात करी एसपी ने और बोलता कि नंगामा आ गई तो देखेंगे। इस तरह की बात कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आईजी से भी 10 बार मिल लिए और एसएचओ से मैं रोज मिलती हूँ, फोन करती हूँ, फोन को भी नहीं उठाते। फोन उसमें डाल दिया, बिजी बताते हैं, फोन मिलता ही नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और मेरे को न्याय चाहिए और मेरी बेटी चाहिए। पीड़ित परिवार के साथ पुलिस का रवैया कैसा है वो आपने इस मां की जुबानी ही सुनी, मगर एक बात और सुनिए, ये मां आखिर किन लोगों पर शक जाहिर कर रही है कि उनकी बेटी को गायब करने वाला कौन है। हमारे उस सवाल का जवाब इस मां ने क्या दिया, जरा ध्यान से सुनिएगा। दोबारा से आपकी बेटी गायब हुई है, तो आप लोगों को किन पे संदेह है कि किसने गायब की होगी? हमारा संदेह तो उन्हीं पे है भाई। उससे पहले ना तो किसी को अरेस्ट किया गया था, लड़की के बयान होने के बाद 31 तारीख तक किसी को अरेस्ट नहीं किया गया था। और अब भी एक लड़का है जो विजय नाम का, जो गाड़ी थी उसके पास स्लेटी रंग की स्कॉर्पियो जो लड़की ने बताई थी, ना तो वो गाड़ी पकड़ी है और ना वो लड़का पकड़ा है। खुलेआम घूम रहा है, ना हमारी लड़की मिल रही है, पुलिस से मिला जुला हो। हैरानी की बात तो यह है कि जिन लोगों पर इस परिवार ने आरोप लगाया है, उन लोगों से इस परिवार की किसी भी तरह की कोई दुश्मनी नहीं थी। आपने बताया कि आरोपी आपका पड़ोसी ही है। क्या उन लोगों के साथ कभी कोई मारपीट, लड़ाई झगड़ा, किसी बात को लेकर कोई पुरानी रंजिश थी या फिर ऐसे ही? ना, हमारी कोई रंजिश नहीं थी पुरानी। उसने अपने हवस के शिकार से मिलकर खाड़े में तब उठाई है लड़की। ना हमारी कोई रंजिश थी, ना हमारी कोई लड़ाई झगड़ा था, ना कोई हमारी मारपीट थी। खेत का भी पड़ोस था, माँ बापा था, हम दाव बोला चाला करते, और ना हमारा कोई रंजिश नहीं थी पुरानी। उनके साथ कोई दुश्मनाई नहीं थी। खबर फास्ट की टीम ने पुख्ता जानकारी हासिल की, न सिर्फ घर वालों से बल्कि आसपास के लोगों से भी पूछताछ की। जिस वक्त लड़की को बरामद किया गया उस वक्त उसकी हालत कैसी थी, आसपास के लोगों ने लड़की की हालत के बारे में क्या कहा, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। ऐसा नहीं है कि इस बारे में खबर फास्ट की टीम ने लड़की के बारे में जानकारी नहीं हासिल की। इस बारे में जब आसपास के लोगों से बात की गई तो हर किसी ने यही कहा कि जिस वक्त लड़की को बरामद किया गया था उस वक्त लड़की बुरी हालत में थी। दरिंदों ने उसका क्या हाल किया था, जरा सुनिए। अब हम बातचीत करते हैं आसपास के लोगों से और जानते हैं कि जिस वक्त लड़की को अगवा किया गया था, पुलिस ने बरामद किया, उस वक्त लड़की की हालत कैसी थी? जी आंटी, लड़की कैसी कंडीशन में थी? बहुत ख़राब कंडीशन में थी, बहुत दुखी हो रही थी, पागल वाला व्यंत हो रहा था और वह उसमें कोई होश नहीं था। उस टाइम पर बहुत दुखी थी और शर्मा ढेरे तालन थे, बहुत हालत ख़राब थी उसकी। हाँ, बहुत दुखी थी, कोई उसके पास खाना नाना कुछ नहीं था। अब क्या चाहते हो? हम तो न्याय चाहते हैं जी, न्याय मिलना चाहिए हमको।
लड़की को हैं? लड़की मिलनी चाहिए। लड़की मिलनी चाहिए हमारी, और क्या चाहिए हमने। आज हमारे साथ रहा, कल और के साथ भी होगा। हमारी लड़की घर पर आई थी, बहुत हालत खराब थी, डेरे पड़े हुए थे, इसी हालत में रखी हुई थी उधर। बहुत डरी थी, लखा बात भी नहीं कर रही थी। अब क्या चाहती हूँ? हम ऐसे चाहते हैं, पुलिस वाले कुछ नहीं करते। हमारी लड़की घर से कितने दिन गुम होगी, बच्चा 1 घंटा नहीं दिखा। जब कितना दुख हो जाता है घर से, कुछ मदद नहीं कर रहे हमारी। न्याय चाहिए, हमने कुछ भी मदद नहीं करते। हम इतने चक्कर काटा, हमारी हालत इतनी हो रही है, हम टूक बांधता नहीं। हम न्याय चाहते हैं, हमारी लड़की घर आनी चाहिए, पुलिस को भी मदद करनी चाहिए। जिस वक्त इस घर की लाडली बरामद हुई, देखने वालों की रूह कांप उठी थी। उसकी हालत ऐसी थी जैसे उसे कई महीनों तक भूखा प्यासा रखा गया हो, एक कोठरी में बंद किया गया हो। जब देखने वालों का ये हाल था तो उसे देखकर जरा सोचिए उसके माता पिता के दिल पर क्या बीती होगी। भला कैसे ना वो पिता खुद को लाचार महसूस कर रहा होगा जब उसकी आंखों के सामने उसकी 14 साल की नन्ही गुड़िया को जानवरों की तरह नोच कर भेजा गया हो। अब जरा एक नजर आप इस पिता पर डालिए और जरा देखिए इसकी वीरता और ईमानदारी के लिए इसको कितने मेडल मिले हुए हैं। लेकिन अफसोस, जो ऑफिसर देश का रक्षक है, उसी की बेटी अपने ही घर में सुरक्षित नहीं रही। जब इस पिता ने वतन पर वर्दी पहनकर देश की सेवा करने की कसम खाई तो सोचा था घर में उसके परिवार की सुरक्षा की जाएगी। अगर कभी कोई बात हो जाएगी तो शहर की पुलिस जी जान लगा देगी। लेकिन अफसोस, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस पिता की लाडली को दोबारा से लापता हुए तकरीबन 4 महीने बीत गए हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी कोई भी सुराग नहीं लगा है। वहीं दूसरी तरफ आपने सुना कि किस तरह से एक माँ पुलिस प्रशासन की लापरवाही बयां कर रही है। पिता घर से दूर है, लेकिन बेटी की चिंता उसे दिन रात खाए जा रही है। माँ घर में है, लेकिन बेटी को न्याय दिलवाने के लिए जी जान लगाए हुए है। दर दर की ठोकरें खाकर वो कानून के दरवाजे पर बार बार यही सोचकर दस्तक दे रही है कि शायद कानून के रखवाले उसकी लाडली को ढूंढ पाए। इस मां ने खबरफाश की टीम के सामने अपना दर्द सिर्फ इस आस में बयां किया कि शायद कोई तो सुनेगा इस मां की पुकार। जब मीडिया ने पुलिस से इस बारे में बात की तो पुलिस ने इस पूरे केस का चिट्ठा खोल कर रख दिया। आखिर क्या कहा पुलिस ने, ये दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।